हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सृष्टि ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वाल्मीकि जयंती कब है। जाने रामायण के रचयिता का इतिहास और उनसे जुड़ी रोचक बातें। तो आज हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी चंद्रमा की पूजा के अलावा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ गुरु माना गया है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन फिर एक घटना ने उनका जीवन ऐसा बदला कि उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिख दिया। आदिकवि माने गए महर्षि वाल्मीकि का जीवन बहुत दिलचस्प रहा है। इस साल वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर 2023 को है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का इतिहास और उनसे जुड़ी खास बातें। ऐसे गुजरा महर्षि वाल्मीकि का बचपन। ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर्ण था। इनके जन्म को लेकर कई मत हैं। मतानुसार ये ब्रह्मजी के मानस पुत्र प्रचेता की संतान थे। वही जानकारों के अनुसार वाल्मीकि जी को महर्षि कश्यप चर्षणी की संतान माना जाता है। इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन एक भिलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी ऐसी परिवार के साथ डकैती का काम करना शुरू कर लिया। महर्षि वाल्मीकि के जीवन की खास बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते जाते हुए डाकू रत्नाकर्ण के चंगुल में आ गए। नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि इस कुक्रम से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। रत्नाकर्ण ने कहा कि वह ये सब परिवार के लिए करता है। तब बंदी नारद मुनि ने रत्नाकर्ण से सवाल किया कि क्या तुम्हारे घरवाले भी तुम्हारे बुरे कर्मों के साझेदार बनेंगे? रत्नाकर्ण ने अपने घरवालों के पास जाकर नारद मुनि का सवाल दोहराया। सिर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डाकू रत्नाकर्ण को इस बात से काफ़ी झटका लगा और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया महाकाव्य। नारद मुनि के कहने पर रत्नाकर्ण ने राम नाम का जाप शुरू कर दिया, लेकिन उसके मुँह से मरा मरा ही शब्द निकल रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। फिर रत्नाकर्ण ने राम नाम की ऐसी अलख जगाई कि उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके शरीर पर दीमकों ने मांबी बना ली है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मजी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बांबी को देखा तो रत्नाकर्ण को वाल्मीकि नाम दिया। यहाँ से मिली रामायण लिखने की प्रेरणा। ब्रह्मजी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। इन्होंने रामायण संस्कृत में लिखी थी, जिसे सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही और अपडेट में।